रामपुर का रहस्य, साधु और विधवा की अद्भुत कहानी। उत्तर भारत के शांतिपूर्ण इलाके में बसे रामपुर गांव की पहचान उसकी सादगी और धार्मिकता थी। ये गांव एक ऐसी जगह था जहां हर सुबह राम नाम की गूंज सुनाई देती थी। लोग मेहनत, ईमानदारी और भक्ति के साथ अपना जीवन बिताते थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था जहां हर दिन पूजा पाठ और भजन कीर्तन होते थे। गांव की हर बात में एक अपनापन था, लेकिन इस सादगी के बीच एक रहस्यमयी खामोशी भी थी। ये खामोशी गांव की सबसे सुंदर स्त्री राधा की जिंदगी में थी। राधा का जीवन जितना सुंदर बाहर से दिखता था, उतना ही गहराई में उदासी और तन्हाई से भरा हुआ था। राधा की कहानी। राधा गांव की सबसे सुंदर औरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, गोरा चेहरा और मृदुल स्वभाव उसे सबसे अलग बनाते थे। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जो किसी को समझ नहीं आता था। वह विधवा थी, अपने पति को एक दुर्घटना में खो चुकी थी। उसके बाद से उसका जीवन जैसे थम गया था। राधा दिन रात यही सोचती कि उसकी सुंदरता का क्या मतलब है, जब उसे किसी के दिल में जगह ही नहीं मिलती। वह अक्सर अकेले में बैठी आसमान की ओर देखती और भगवान से सवाल करती, क्या यही है मेरी जिंदगी का मकसद? क्या मैं यूं ही जीती रहूंगी, बिना किसी उद्देश्य के? साधु महाराज का आगमन। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। उनका आगमन गांव के लिए एक चमत्कार जैसा था। उनकी लंबी जटाएं, शरीर पर भस्म और गहरी सम्मोहक आवाज ने सबका ध्यान खींचा। वहां मंदिर में ठहरे और लोगों को अपने उपदेश देने लगे। साधु महाराज ने गांव के लोगों को सिखाया कि दुख और खुशी दोनों जीवन का हिस्सा है। उनकी बातें गांव वालों को इतनी गहराई तक छूती थीं कि लोग रोज मंदिर में उनसे मिलने आने लगे। राधा ने भी उनके बारे में सुना और उनका दर्शन करने का निश्चय किया। जब उसने पहली बार साधु महाराज को देखा तो उसे महसूस हुआ कि उनकी आंखों में एक ऐसी शांति और ज्ञान है जो उसे उसकी गहराई से खींच रही है। राधा और साधु महाराज का संवाद। एक दिन राधा ने साधु महाराज से मिलने का साहस जुटाया। उसने उनसे पूछा, महाराज, क्या मेरी जिंदगी का कोई उद्देश्य है? मैं क्यों इतना अकेला महसूस करती हूँ? साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा परमात्मा का अंश है। जब तक तुम अपनी पहचान को नहीं समझोगी, तब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा। अपने भीतर झांको और अपना मार्ग खोजो। राधा उनकी बातों में खो गई। उसे ऐसा लगा जैसे साधु महाराज उसकी आत्मा को छू रहे हों। वह अब हर रोज मंदिर जाने लगी और साधु महाराज के उपदेश सुनने लगी। कुछ समय बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों को रात में मंदिर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ ने कहा कि उन्होंने साधु महाराज को आधी रात को जंगल में जाते हुए देखा। ये सब सुनकर राधा के मन में सवाल उठने लगे। एक रात राधा ने हिम्मत जुटाई और मंदिर के पास छिपकर देखा। उसने देखा कि साधु महाराज मंत्र पढ़ रहे थे और उनके चारों ओर एक अद्भुत रोशनी थी। ये दृश्य देखकर राधा के मन में और जिज्ञासा बढ़ गई। राधा ने साधु महाराज से पूछा, महाराज, ये सब क्या है? क्या आप कोई रहस्य छुपा रहे हैं? साधु महाराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह एक ऐसा सच है जिसे जानने के लिए तुम्हें तैयार होना होगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। राधा ने हामी भरी और साधु महाराज उसे जंगल के एक गुप्त स्थान पर ले गए। वहां एक प्राचीन कंदरा थी जिसमें दिव्य ऊर्जा का स्रोत था। साधु महाराज ने बताया, यह स्थान आत्मिक उन्नति के लिए है। मैं इसे वर्षों से संरक्षित कर रहा हूँ। राधा का रूपांतरण। राधा ने साधु महाराज के मार्गदर्शन में साधना शुरू की। उसने अपने भीतर की उदासी को पीछे छोड़ते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसकी आंखों की उदासी शांति में बदल गई और उसका चेहरा एक दिव्य आभा से चमकने लगा। वह अब गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। साधु महाराज का विदा लेना। एक दिन साधु महाराज ने कहा, अब मेरा समय आ गया है कि मैं इस स्थान को छोड़ दूं, लेकिन मेरी शिक्षा तुम्हारे साथ रहेगी। यह जगह अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। राधा ने अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार किया। साधु महाराज के विदा होने के बाद राधा ने कंदरा को एक ध्यान केंद्र में बदल दिया, जहां गांव के लोग शांति और ज्ञान की तलाश में आने लगे। अंतिम संदेश। यह कहानी केवल राधा और साधु महाराज की नहीं, बल्कि आत्मा की खोज और जीवन के उद्देश्य को समझने की है। यह हमें सिखाती है कि दुख जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का मार्ग है। रामपुर गांव अब केवल एक गांव नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता का प्रतीक बन गया।
राधा की कहानी आज भी लोगों को सिखाती है कि जीवन का असली सुख आत्म